हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय ऑप्शन फर्स्ट वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, ऑप्शन सेकंड मोलर मास ऑफ द एलिमेंट, ऑप्शन थर्ड साइज ऑफ एन एलिमेंट एंड ऑप्शन फोर्थ बोथ बी एंड सी. तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं पूछ रखा है कि केमिकल बिहेवियर जो है किसी एलिमेंट का वो किससे डिटरमाइन होता है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए की कंसेप्ट, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या की कंसेप्ट हो जाएगा. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि केमिकल बिहेवियर से मीनिंग क्या है. केमिकल बिहेवियर से मीनिंग जनरली हम लेते हैं कि वो दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ किस प्रकार का बिहेव करता है, किस प्रकार से कंबाइन होता है, किस प्रकार के कंपाउंड बनाता है और वो एलिमेंट किस प्रकार की रिएक्शन देगा. ये हमारे पास केमिकल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है और ये केमिकल बिहेवियर जो है वो डिपेंड करेगा उसके इलेक्ट्रॉन्स पे. सो यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ केमिकल नेचर की या केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनकी बात करूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगी. ये हमारे पास डिपेंड करती है वैलेंसी ऑफ एलिमेंट. वैलेंसी ऑफ एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करती है. सो वैलेंसी बेसिकली क्या होती है ये हम देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इस की कंसेप्ट के अंदर. तो वैलेंसी हमारे पास होती है कोई भी जो एलिमेंट होता है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, यानी कि आउटर मोस्ट जो शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स वो कंप्लीट करना चाहता है क्योंकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा. और 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या फिर यदि कंपाउंड बना रहा है तो वो क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा. तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो लॉस कर रहा है, गेन कर रहा है या शेयर कर रहा है, तो उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं. सो यदि मैं इसको डिफाइन करूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस या गेन या शेयर्ड बाय एलिमेंट to complete its octet. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, गेन करेगा, शेयर करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, हम वैलेंसी बोलेंगे. सो ये हमारा मेन की कंसेप्ट हो जाएगा. अब बात करते हैं हम सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे हम एग्जांपल से इसको समझते हैं. ऑक्सीजन की यदि मैं बात करूं तो हमारे पास ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यदि बात करें तो ये मेरे पास हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p4. सो ये इसका के शेल हो गया जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये इसका एल शेल या आउटर मोस्ट शेल हो गया जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसके अंदर क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स. अब इसको ऑक्टेट यदि कंप्लीट करना है तो 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स इसको रिक्वायर्ड हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यदि रिसीव कर लेता है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. सो ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन. सो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी. वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी. वैलेंसी 2 होने से मीनिंग क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो ये आयन कौन सा बना लेगा, आयन बना लेगा O-2. सो अब ये जो वैलेंसी 2 है ये इसका केमिकल नेचर डिसाइड करेगी कि ये अलग जो अदर एलिमेंट्स हैं उनके साथ किस प्रकार के एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो हैं एलिमेंट्स के साथ मिलकर कंपाउंड्स बनाएगा. सो बेसिकली यदि मैं मैग्नीशियम की बात करता हूँ तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2. सो ये जो के शेल है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल के अंदर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, और एम जो शेल है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एम शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 इलेक्ट्रॉन. सो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए इसको, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन रिसीव करे, 6 इलेक्ट्रॉन यदि रिसीव करेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है, या फिर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है इनको डोनेट कर दे. सो रिसीव करने की बजाय डोनेट करना इसके लिए इजी रहेगा. क्यों, क्योंकि रिसीव करने में 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के बाद में दूसरा जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगेगा, रिपल्शन लगेगा. सो 6 इलेक्ट्रॉन रिसीव करना टफ काम हो जाएगा इसके लिए, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज कर सकता है क्योंकि एल शेल के अंदर जो
हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, 8 है, यानी कि एल शेल का ऑक्टेट कंप्लीट है। सो यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो आयन क्या बनाएगा, ये Mg+2, और इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी भी 2 हो जाएगी, मैग्नीशियम की वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सो एक तो हमने एलिमेंट देखा मैग्नीशियम जो कि +2 कंडीशन के अंदर है, एक एलिमेंट हमने देखा ऑक्सीजन जो कि -2 कंडीशन के अंदर है। सो ये दोनों हमारे पास क्या कर सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस प्रकार से बन जाएगा। इसको शेयरिंग के एस्पेक्ट में भी समझ सकते हैं। शेयरिंग के एस्पेक्ट में किस प्रकार से समझेंगे, शेयरिंग के अंदर यदि बात करें तो ये हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के आउटर शेल या वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आउटर शेल के अंदर, 6 हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन को यदि मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो ये मेरे पास कुछ इस प्रकार से 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन को यदि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने होंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे मैग्नीशियम के, ना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के, क्योंकि मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा। और शेयरिंग की यदि बात कर रहे हैं तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अपने 6 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के साथ शेयर करेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सो इस प्रकार से ये हमारे पास कंपाउंड बना लेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कंडीशन होगी, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कंडीशन होगी। सो शेयरिंग के रिस्पेक्ट में देखें तो भी हमारे पास इनकी जो वैलेंसी है वो ही डिसाइड कर रही है इनका केमिकल नेचर। केमिकल नेचर जो है या केमिकल बिहेवियर जो है वो कौन डिसाइड कर रहा है, वैलेंसी जो है वो ही डिसाइड कर रही है। तो शेयरिंग के बाद में दोनों के पास में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने में रिफ्लेक्ट होता है। सो अब हम बात करते हैं ऑप्शन की। सो फर्स्ट हमें क्या देखा, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, ये तुम्हारा करेक्ट है ही, ये तो मैंने डिस्कस ही कर लिया। मोलर मास ऑफ द एलिमेंट, ये केमिकल नेचर के अंदर कोई ज्यादा रोल प्ले नहीं करेगा, क्योंकि रोल प्ले किसका होता है, कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए हमेशा रोल होगा इलेक्ट्रॉन का। मोलर मास जो है वो इसका इतना इफेक्ट नहीं करता। साइज ऑफ एन एलिमेंट, साइज भी एलिमेंट का जो है वो केमिकल बिहेवियर को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता या इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि साइज जो है वो अलग अलग एलिमेंट का है। जैसे साइज के बेसिस पे तो हम मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन के अंदर कोई रिलेशन बता ही नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है 12 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। इनके साइज का रिलेशन हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, कोई बेसिक रिलेशन इनके अंदर नहीं होता है, कोई बेसिक रिलेशन इनके अंदर नहीं होगा। सो हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा फर्स्ट हो जाएगा, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। So option A is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.